हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल अर्जुन केम एकेडमी में। बच्चों, आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने हेलो एल्केन बनाने की प्रमुख विधियां बताई थी और आज इस थर्ड लेक्चर में भी हेलो एल्केन बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां मैं लेकर आया हूं। ये विधियां आपके सामने लिखी हुई है। 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन हैं जिसको आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो मेरे साथ आप बने रहिए और इनको ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। ये 3 रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। इन तीनों रिएक्शन से हम एल्किल हैलाइड को आसानी से बना सकते हैं और ये तीनों रिएक्शन एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है। तो देखिए, पहली रिएक्शन है डॉर्जन अभिक्रिया। डॉर्जन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड को बनाना हम सीखेंगे। डॉर्जन अभिक्रिया में क्या होता है कि डॉर्जन अभिक्रिया में कोई भी अल्कोहल, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं CH3OH, कोई भी अल्कोहल होता है उसका पिरिडिन में बना हुआ विलयन पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया करवाई जाती है, SOCl2, और ये पिरिडिन में बना विलयन होता है। पिरिडिन जो एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से क्या बनता है, हम एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां सीख रहे हैं। तो इधर एक चीज हेलो एल्केन बनेगा। इस अभिक्रिया में एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा हाइड्रोक्सिल समूह हट जाएगा। जैसे देखिए, यहां बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम हेलो एल्केन, तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद SO2 के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में SO2 निकल जाएगा और बनेगा HCl। ये दोनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं और गैसीय अवस्था में होने के कारण ये आसानी से दूर कर दिए जाते हैं। एनसीईआरटी में इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह विधि हेलो एल्केन बनाने की एक सर्वोत्तम और अच्छी विधि है, क्यों? तो उसका जवाब यह है कि इस अभिक्रिया में जो उप उत्पाद बन रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये दोनों ही गैसीय अवस्था में होने के कारण इनको आसानी से दूर कर दिया जाता है और अभिक्रिया में हेलो एल्केन बनने में बहुत कम समय लगता है और शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसलिए यह विधि हेलो एल्केन बनाने की एक सर्वोत्तम और अच्छी विधि है। तो यह है डॉर्जन विधि, जिसमें हमने क्या करा, मेथिल अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया करवाई तो मेथिल क्लोराइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी और HCl गैस बनी। यह अभिक्रिया पिरिडिन की उपस्थिति में होती है। बहुत ही आसान अभिक्रिया है। यहां से एक Cl और एक H HCl बनाकर निकल गए और SO और ये O, ये SO2 के रूप में निकल गए सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और CH3 और एक Cl यहां बचा हुआ है, इसने CH3Cl बना लिया। तो ये है, इसी अभिक्रिया को डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हेलो एल्केन बनाने की। हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण जैसे C2H5 COO और
कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, इसी को सिल्वर प्रोपियोनेट भी बोलते हैं, प्रोपियोनेट, क्योंकि इसमें 3 कार्बन हैं। तो 3 कार्बन के लिए जो मूल वर्ड होगा वो प्रोपेन होगा, और एस्टर समूह जुड़ा हुआ है, सिल्वर जुड़ा हुआ है, तो इसको सिल्वर प्रोपियोनेट बोला जाता है। इस पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बने विलयन में, मतलब सिल्वर प्रोपियोनेट के कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 के बने विलयन में क्लोरीन या ब्रोमीन गैस प्रवाहित की जाती है, Br2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो CO है, ये CO2 गैस निकल जाती है, CO2 गैस निकल जाती है, और C2H5 एक Br इस एथिल के कार्बन के साथ जुड़ता है, क्योंकि जैसे ही COO निकला CO2 के रूप में, तो कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाती है, तो Br यहां जुड़ता है, और Ag के साथ एक Br जुड़ता है, तो बनता है C2H5Br, इसी को एथिल ब्रोमाइड कहते हैं, और ये एक हेलो एल्केन है, एथिल ब्रोमाइड, और यही एक हेलो एल्केन है। और बचता है AgBr, यहां से Ag और यहां से एक Br, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। इसमें 3 चीजें बनी हैं, और इसमें भी ये जो उपउत्पाद बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और AgBr भी गैस होता है। तो यहां भी हेलो एल्केन बनाने की एक बहुत ही अच्छी विधि है, क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा जो उप उत्पाद AgBr और CO2 बनते हैं, ये भी गैसीय अवस्था में होने के कारण आसानी से पृथक कर दिए जाते हैं, और बहुत ही कम समय में शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसलिए यहां भी एक अच्छी विधि है। अब अंतिम अभिक्रिया है फिंकलिंस्टन अभिक्रिया। फिंकलिंस्टन अभिक्रिया के द्वारा एक हेलोजन परमाणु का दूसरे हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन होता है। उपर्युक्त दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा छोटे हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, ब्रोमीन के, क्लोरीन के हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, लेकिन आयोडीन के हेलो एल्केन इन विधियों के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो आयोडीन के हेलो एल्केन बनाने के लिए फिंकलिंस्टन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, और इस अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। अब वो कैसे होता है, तो आइए देखते हैं फिंकलिंस्टन अभिक्रिया क्या होती है। CH3 और Cl मेथिल क्लोराइड पर एसीटोन का बना विलयन, मेथिल क्लोराइड का एसीटोन में बना विलयन, ये एसीटोन है जो एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, और इस पर NaI सोडियम आयोडाइड की क्रिया की जाती है। अब इसमें छोटे हेलोजन क्लोरीन का बड़े हेलोजन आयोडीन के द्वारा विस्थापन हो जाता है, और इस प्रकार से हमें मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। मतलब इसमें आयोडीन के द्वारा यहां से हेलोजन का प्रतिस्थापन हो गया है, और ये Na और Cl NaCl के रूप में बाहर निकल जाता है, NaCl। तो यह अभिक्रिया फिंकलिंस्टन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और यहां अभिक्रिया उपर्युक्त अभिक्रियाओं के द्वारा बड़ा हेलो एल्केन एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया जाता है। तो इस स्थिति में बड़ा एल्किल हैलाइड बनाने के लिए आयोडीन के
हैलाइड बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड पर एसीटोन के बने विलयन में Na सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो मेथिल आयोडाइड और NaCl मिलता है। इस प्रकार ये एक बड़ा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो बच्चों, हमने एल्किल हैलाइड हेलो एल्किन बनाने की 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन को आज समझा है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों ही नेम रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो को बार बार देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर कर बताएं। और ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए, आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अर्जुन केम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आप जब तक के लिए ये वीडियो बार बार देखते रहिए और सीखते रहिए और सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।